नितिन गडकरी साहब ये कह रहे थे कि भैया ये जो गोबर का जो पेंट बनेगा उससे जो है जो कृषि लोग हैं, जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने पहल की शुरुआत कर दी है, अगर कुछ कहे तो आप इसको मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाली शुरुआत आत्मनिर्भर तो बनी जाएंगे। आज तक ये वाली शुरुआत कैलिफोर्निया में नहीं हुई, कनाडा में नहीं हुई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं हुई, रशिया में नहीं हुई, दुनिया भर के डेवलप देशों में ऐसी कोई पहल नहीं होती। इंडिया ही क्यों गोबर में तरक्की तलाश रहा है? इंडिया गोबर में तरक्की क्यों तलाश रहा है? कनाडा गोबर में तरक्की नहीं तलाशता, रशिया गोबर में तरक्की नहीं तलाशता, हम गाय के गोबर में तरक्की तलाश रहे हैं। ये देश कृषि प्रधान देश है, आप थोड़ा समझिए। हाँ, ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों के साथ क्या होता है? किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, 700 किसान धरने पे मर जाते हैं। कृषि प्रधानता की ये उपलब्धि है कि किसान 3 साल तक बॉर्डर पे बैठा रहा और मोदी जी के कानों में जूं नहीं रहेंगी। कृषि प्रधान देश है तो किसानों को सर्व सम्मान दो तो सही। क्या मतलब मैं पूछ रहा हूँ, डेवलपमेंट के पैमाने और नहीं है क्या देश में? क्या इस देश में डेवलपमेंट के पैमाने मंदिर, मस्जिद और भैया गोबर गाय ही रह गई है? इस देश में टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी, दुनिया ड्राइवरलेस गाड़ी चला रही है। हम तो इस हिसाब से तो आरएसएस वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो आरएसएस का मुख्यालय बना था दिल्ली में, उस पर गोबर की लिपाई रह गई है। और अगर गोबर से लिपाई होनी है तो सीएम आवास से चालू किया जाए इसको, है ना? दुनिया एआई के बारे में बात कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही है, दुनिया रडार के बारे में बात कर रही है, और हम गाय गोबर के बारे में बात कर रहे हैं। यही देश का दुर्भाग्य है। यही होता है जब देश में कम पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, देश में कम पढ़े लिखे लोग उच्च पदों पर बैठते हैं। ये शिक्षा की कमी है। गोबर भी उपयोगी चीज़ है, मगर गोबर का टेक्नोलॉजी से यूज़ करते तो बायोगैस बनाते। आज तक मोदी जी और योगी जी ने बायोगैस के बारे में बात नहीं करी है, लेकिन गोबर से पेंट करने के बारे में बात की है। इनका एक विचारक था, वो टेलीविजन पर आके कहता है कि दुनिया परमाणु से कैसे बचेगी, तो भारत में गाय का गोबर लीप लो छतों के ऊपर, तो परमाणु हमला जो है वो बेकार हो जाएगा। गाय के गोबर लगाने से ये होता है, वो होता है। मैं तो सिर्फ सारे अंधभक्तों को कहूँगा कि एक एक चम्मच खा भी लो, अकल भी बढ़ती है। तुम्हारे को अकल नहीं आई है अभी तक, और कुछ नहीं है। एक बात बताओ, मतलब हम किस बारे में कंसिडरेशन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए मुख्य आदेश क्या हो गए कि गोबर की लिपाई की जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम के लिए राज्य में रोजगार की उपलब्धि मुहैया कराना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उस पर विचार नहीं करेंगे। शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्कूलों पे बात नहीं करेंगे। नीट की कितनी सीटें हैं, ठीक है, अभी एमबीबीएस की सीटें कितनी आएंगी, मेडिकल में कितनी सीटें हैं, आईआईटी में, इन सब पर बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में इस कानून व्यवस्था पर बात नहीं होगी। हर 10 में से 7 न्यूज़ जो है क्राइम की उत्तर प्रदेश की हैं, उस पर बात नहीं होगी। बात होगी गोबर पे। क्या लगता है कि गोबर का आइडिया आया कहाँ से होगा और इसके पीछे की वजह क्या है? अरे यार देखो, सुनो, एक होता है बात पढ़ी जाती है, कुछ लोग किताब पढ़ के बात सीखते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं। मोदी जी और योगी जी के पेटों में मशीन लग रही है, ये बात बनाते हैं। इनके पेट में मशीन लगी है बात बनाने की। अब देश में कुछ नहीं बचा। राम मंदिर का मुद्दा था, इन्होंने ख़त्म हो गया, तो फिर इन्होंने क्या कर दिया जी, बटेंगे तो कटेंगे। अब बटेंगे कटेंगे नहीं चल रहा तो पहलगाम चला था कुछ टाइम, पहलगाम नहीं चला तो अब ये गोबर चलेगा। भाई योगी जी की उपलब्धि क्या है उत्तर प्रदेश में? उस व्यक्ति के आज तक मुझे यही नहीं पता चला। 10 सालों में उस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम की सेवा किया है, और अभी काम की बात आई तो क्या निकला? गोबर। मोदी जी क्या निकाल देते? नाले से गैस। यही है ना, जैसा गुरु वैसा चेला। भाई और क्या कह सकते हो? नहीं, आपको नहीं लगता कि इस वैदिक पेंट से जो है लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा? आपको नहीं लगता है सर? एशियन पेंट्स बंद कर दें, बर्गर बंद कर दें, बताओ मुझे। एशियन पेंट्स की जगह आप गोबर पेंट क्या लॉन्च करें? अरे बाबा रामदेव का प्रमोशन करना है, सीधे सीधे कर लो भैया। अभी गुलाब शरबत चल रहा था बीच में। भाई योगी जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर प्रदेश नहीं संभलता, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां नहीं पता है, तो अखिलेश यादव को बैठा दो अपनी जगह, वही कुछ कर लेंगे भैया। एक व्यक्ति लैपटॉप बांट रहा था, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि गोबर से पेंट करो। क्या गजब बात है यार। एक व्यक्ति अमूल का प्लांट लगा रहा था, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि गोबर से पेंट करो। तो समझ रहे हो, यहाँ पर सेंस ऑफ ह्यूमर की बात हो रही है, ठीक है। मतलब एजुकेशन का स्तर जैसा रहेगा, आदमी वैसी विचारधारा रखेगा। तो भैया यहाँ पर जो है स्पेशली उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को उत्तर प्रदेश के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितने स्कूल बंद हुए हैं, उन स्कूलों के बारे में बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए। आज हमने शिक्षा के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के प्रशासन की उपलब्धि है।
उत्तर प्रदेश में एक से एक हिस्ट्री सीटर पड़ा है। हर दूसरे दिन हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो जाता है। कोई औरंगजेब के नाम पे बहादुर शाह जफर की तस्वीर फाड़ देता है। कोई पिंकी चौधरी नाम का व्यक्ति कहता है भंडारे में मुल्ला ना आ जाए। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में ही हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम साहब क्या कह रहे हैं? गोबर लीप लो। हाँ, नहीं, ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? अरे भैया जो बोल रहे हैं ना, मैं भी यूपी से अभी 4 दिन पहले ही आया हूँ। वहाँ पे कुछ नहीं है। जो बंद हो रहा है ना, पहले के टाइम पे ऐसा रहता था ना कि सरकारी तनख्वाह घर पे लेते थे। 4 साल से स्कूल खुला ही नहीं है, वहाँ मास्टर ले रहे हैं। अभी वो सब चीज़ें बंद हो रही है। बेकार की जो चीज़ें बंद हो रही है, जो चीज़ें, अरे वो फैक्ट, हाँ वो भी फैक्ट है कि 28,000 बंद है। लेकिन जो मैं ही बोल रहा हूँ वो भी रियलिटी है। वो नहीं, जो चीज़ें फैक्ट है ना, ये भी गवर्नमेंट में, ये भी आपके गूगल पे भी दिखेगा। नहीं, मैं इनसे बस ये पूछता हूँ, योगी जी की सरकार 10 साल से है, एक यूनिवर्सिटी बताओ जो योगी जी ने खोली है। नहीं बढ़ा, एक्सप्रेस भी नहीं बढ़ा, पूरे ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी में हर चीज़ का जो यूनिवर्सिटी खोली है, यूनिवर्सिटी जो खोली, नाम बताओ। अरे नाम की बात नहीं है, जो खोली उसको चला तो रहा है। देखो अभी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता रहे, एक्सप्रेसवे ये बता रहे हैं मुझे, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया अभी योगी जी ने यूपी में? कौन सा नहीं चल रहा है? गंगा एक्सप्रेस का काम चला। गंगा एक्सप्रेस 2 बार लॉन्चिंग हो रहा है। गंगा बन गया। अरे तो फिर अगले साल उसका 10% काम हुआ गंगा एक्सप्रेसवे का। वो भी जमीन अधिक रही थी, नहीं हुई अभी पूरी तरीके से। आगे अरे गंगा एक्सप्रेस पे 2 बार लैंडिंग हो चुकी है। बेस्ता बोले यमुना एक्सप्रेस किसने बनाया था? यमुना एक्सप्रेस मुलायम सरकार में बना, मायावती ने बनाया था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे किसने बनाया था? लखनऊ आगरा वो मुलायम, वो अखिलेश यादव ने बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनाया था? योगी सरकार में बना है। भैया पूरा योगी सरकार में हुआ, स्टार्ट किसकी सरकार में हुआ? स्टार्ट जो होता है वो जो करता है, पुन आउट करता है, जो लास्ट होता है। सुनो मेरी बात, दिल्ली का रिंग रोड, आउटर रिंग रोड किसने बनाया? दिल्ली का तो मुझे मालूम नहीं है। लक्ष्मीबाई फ्लाईओवर किसने बनाया? जीटी रोड किसने बनाया? लखनऊ को SCR के दायरे में कौन लाना चाहता था? भैया सुनो मेरी बात, हम सरकारें चुनते ही इसलिए हैं कि वो सड़क, पानी, बिजली बनाए। सुनो मेरी बात, वो तो मैं नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, गोबर पोतना इन्होंने आदेश ही नहीं बढ़ा अभी। ये कह रहे हो गोबर पोतना किधर हो रहा है? यूपी के सीएम साहब ने आदेश ही, न्यूज़ देख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। यूपी के पोत रहते हो, वो भड़काने के लिए कर रहे। योगी जी ने कह दिया, ने कहा है, वो तो दिल्ली की बात है। सरकारी दफ्तर पर योगी जी ने कहा है सभी सरकारी दफ्तर पे गोबर लिपो भैया, उसका गोबर का पेंट करो, ये कहा योगी जी ने कहा है। वो दिल्ली वाला कांड अलग है। और भैया ये यूनिवर्सिटी नहीं गिना सकते, उल्टा मैं बताता हूँ, यूपी के अंदर 37,000 स्कूल बंद हुए हैं। और सुनो, तुम अभी ज़्यादा दूर मत जाओ, ये लाल किले के परे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पड़ती है, उसके पार लोनी पड़ता है, गाजियाबाद का क्षेत्र है। लोनी में खेकड़ा बॉर्डर से गिनो और जाके कलछीना, हमीरपुर, बड़ाइला, हापुड़ बॉर्डर तक जाओ। और कितने इंटर कॉलेज खोले योगी सरकार में, बताओ मुझे। एक खोड़ा कॉलोनी 12.5 लाख की आबादी है, एक इंटर कॉलेज नहीं है योगी सरकार में, ठीक है। पिछली सरकार में भी नहीं था, लेकिन योगी जी ने भी नहीं खोला, ठीक है। 12.5 लाख की आबादी में एक इंटर कॉलेज नहीं है। इंदिरापुरम है जिसमें न्याय खंड, निधि खंड, ठीक है, शक्ति खंड 1 2 3 4 5 सब पॉश एरिया है। एक सरकारी अस्पताल नहीं खोला और एक इंटर कॉलेज नहीं खोला। हाँ, एक चीज़ खोली वहाँ पर, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा जाने के लिए, उसके अलावा और कुछ काम नहीं किया। तो योगी जी का काम धर्म और धर्म की नगरी से बाहर नहीं निकलता। ये मैं मानता हूँ, मंदिरों का बहुत काम कराया, कॉरिडोर बहुत बनवाए, ठीक है भाई, अयोध्या धाम का काम करवाया, मथुरा का करवाया, लेकिन जो हॉस्पिटल था वो नहीं चल रही थी, जो बहुत डूबा हुआ था। मेरे पास हॉस्पिटल रहते हुए लोग प्राइवेट में ही भागते थे, जानते वहाँ पे काम नहीं होता। अब वो चीज़ें बहुत बेटर हो गई हैं। अब हमको मालूम है यूपी में ही हम लोग अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत अच्छा काम भी होता है। कहाँ से हो भैया? मऊ डिस्ट्रिक्ट से। मऊ से हो? हाँ चलिए भैया, अरे जाहिर सी बात है, मऊ से हैं तो इनको पता होगा कि मऊ की कितनी पब्लिक पड़ी है आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर, सफदरजंग के अंदर, पता होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, मऊ तो फिर भी बहुत वैसा डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा डेवलप नहीं है। नोएडा तो हाईटेक है। नोएडा के अंदर जाके जिला अस्पताल झाँको, जिला अस्पताल में तुम्हारा यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं, न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं, नेफ्रो का डिपार्टमेंट नहीं, ठीक है, उसका न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट नहीं, कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं, ठीक है, और CTVS का डिपार्टमेंट नहीं। नोएडा की बात कर रहा हूँ मैं, नोएडा के अंदर ये डिपार्टमेंट नहीं, जिला अस्पताल के अंदर, जो कि हाईटेक बनवाई है योगी जी ने अभी, ठीक है। और संजय नगर गाजियाबाद जिला अस्पताल है। और मैं बता रहा हूँ, संजय नगर जिला अस्पताल छोड़ो, पूरे गाजियाबाद के अंदर मैंने पता किया था, न्यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं, पूरे गाजियाबाद के अंदर। मैंने कहा कहाँ भेजते हो? कहते दिल्ली भेजते हैं। नोएडा वाले कहाँ भेजते हैं? दिल्ली भेजते हैं। न्यूरो नेफ्रो कार्डियो की बीमारी के लिए लोग लखनऊ, मऊ से भी दिल्ली आते हैं, लखनऊ जाते हैं या फिर दिल्ली आते हैं, ठीक है। तो भैया ये जो दावा ठोकते हैं ना,
ये तो झूठ है कि भाई वहाँ पर सुविधा आ गई है। मैं कह रहा हूँ एक गंभीर बीमारी हो जाए, ऊपर वाला ना करे, इनके घर में हो जाए, इनको आईसीयू बेड तक नहीं मिलेगा सरकारी अस्पतालों में। और फोटो जो वायरल होती हैं अस्पतालों की, ये यूपी की बात करें, मैं बिहार की भी बता दूंगा इन्हें। बिहार में तो योगी जी मोदी जी की सरकार है, नीतीश कुमार के साथ में। बिहार का अनुग्रह नारायण हॉस्पिटल है, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पर बेड जो पड़े हुए थे, बेडों की सीटें फटी हुई और इतनी गंदी पड़ी हुई जिसका कोई हाल नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं। तो भैया सरकारें जो सरकारें धर्म का लॉलीपॉप पकड़ाएंगी वो काम नहीं करेंगी भाई साहब, ठीक है। जो सरकारें धर्म के नाम पर तुमसे वोट लेंगी वो तुम्हें सुविधा नहीं देंगी। योगी जी धर्म के नाम पर आए, धर्म के नाम पर लोग जिता रहे हैं। ये जो बताया जा रहा है कि पहले तो नितिन गडकरी साहब ये कह रहे थे कि भैया ये जो गोबर का जो पेंट बनेगा उससे जो है जो कृषि लोग हैं, जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने पहल की शुरुआत कर दी है, अगर कुछ कहे तो आप इसको मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाली शुरुआत आत्मनिर्भर तो बनी जाएंगे। आज तक ये वाली शुरुआत कैलिफोर्निया में नहीं हुई, कनाडा में नहीं हुई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं हुई, रशिया में नहीं हुई, दुनिया भर के डेवलप देशों में ऐसी कोई पहल नहीं होती। इंडिया ही क्यों गोबर में तरक्की तलाश रहा है? इंडिया गोबर में तरक्की क्यों तलाश रहा है? कनाडा गोबर में तरक्की नहीं तलाशता, रशिया गोबर में तरक्की नहीं तलाशता, हम गाय के गोबर में तरक्की तलाश रहे हैं। ये देश कृषि प्रधान देश है, आप थोड़ा समझिए। हाँ, ये देश कृषि प्रधान देश है और किसानों के साथ क्या होता है? किसानों की मांगे पूरी नहीं होती, 700 किसान धरने पे मर जाते हैं। कृषि प्रधानता की ये उपलब्धि है कि किसान 3 साल तक बॉर्डर पे बैठा रहा और मोदी जी के कानों में जूं नहीं रहेंगी। कृषि प्रधान देश है तो किसानों को सर्व सम्मान दो तो सही। क्या मतलब मैं पूछ रहा हूँ, डेवलपमेंट के पैमाने और नहीं है क्या देश में? क्या इस देश में डेवलपमेंट के पैमाने मंदिर मस्जिद और भैया गोबर गाय ही रह गई है? इस देश में टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी। दुनिया ड्राइवरलेस गाड़ी चला रही है, हमारे यहाँ भैया ठीक है लॉलेस कानून चल रहा है, ठीक है भाई। हमारे यहाँ का अभी तुम चले जाओ, दुनिया भर के थाने में चले जाओ, तुम्हारे कपड़े फटे हों, ठीक, तुम थोड़े से ठीक नहीं दिखते हो, मेले को चले, वो थानेदार तमीज़ से बात नहीं करेगा, ठीक। तुम बात करो कि टेक्नोलॉजी की, भाई योगी जी को काम करना चाहिए देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। गोबर गाय करते रहेंगे लेकिन देश के लोगों के लिए कुछ करो भैया। देश में 80% हिंदू ही रहता है, मत करो 20% मुसलमानों के लिए। अपने लोगों के तो काम आओ जिनसे वोट मांग रहे हो। कह रहे हो हिंदू एक हो जाओ, उन्हें एक होने वाले हिंदुओं के लिए स्कूल बनाओ, उन्हें एक होने वाले हिंदुओं के लिए कॉलेज बनाओ, उन्हें एक होने वाले हिंदुओं के लिए अस्पताल बनाओ, उन हिंदुओं के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करो। आज निकल जाओ, ये कहते हैं मुसलमान पंचर बना रहा है। मैं बताता हूँ, हिंदुओं में एक कौम होती है मोची, तुम ढूंढ के दिखाना एक मोची मुसलमान निकल जाए। मोची एक कौम होती है, हिंदुओं में होती है, जूते सिलने वाली, वो किस हाशिए पे चढ़ा हुआ है? उसके बारे में आज तक मोदी सरकार ने विचार किया? मोची के बारे में कोई विचार किया? एक अशोक मोची नाम का लड़का था, गुजरात में पोस्टर बॉय बन के घूमा, उसका नाम इस्तेमाल भी किया, धर्म के नाम पर उसको खड़ा भी किया, मारकाट भी मचवाई। आज उस अशोक मोची का क्या हाल है गुजरात दंगों के बाद में? उसके बारे में कंसिडरेशन किया? मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान ये होता है वो होता है, मुसलमानों की कौमों को ये ठिकाने लगा दिया। हिंदुओं की जो बिरादरी है मोची, उसके बारे में क्या राय है तुम्हारी? उसके बारे में कौन सोचेगा, है ना? तो भैया देश में वाल्मीकि समाज है, 80% वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि और ओबीसी मिला के, SC ST OBC मिला के, उनमें से 5% मुख्य धारा में होंगे, 75% जो है पिछड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जनता के बीच मौजूद रहे और खास जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे जातिगत जनगणना से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया था उसको लेकर। फिलहाल आप सभी कमेंट में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।